एडवांटेजेस ऑन सीजी, फिर देन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्ट, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब आज हम लोगों को देखना था एंटरटेनमेंट। ये भी हम लोगों ने कल देखे थे, एंटरटेनमेंट क्या था, है ना। एंटरटेनमेंट भी मैंने देख लिया था, ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अब देखो, एंटरटेनमेंट के बाद अपन देखते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर पे अगर बात करें, नेट मैसेज आए हैं, और डॉक्यूमेंट, अरे मासूम बच्चे, वो इसलिए नहीं किया डॉक्यूमेंट कि वो कंप्लीट नहीं हुआ था, आज ही कंप्लीट हो जाए तो कर देंगे, ठीक है। तब देखो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में क्या है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में साफ लिखा है, आप सामने देखो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स इज यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट है जो ये बता सकता है, तो ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकता है कि इसको कैसे यूज करें। कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो बता सकता है कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करने में कंप्यूटर ग्राफिक किस तरीके से मदद। चिराग ने रेफरेंस दिया है, सर आपकी आवाज कट रही है बार बार। देखा है ना मैंने, ये अभी पहले इसलिए तो मैंने पूछा था ना कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। अभी तो सर बहुत ज्यादा कट रही है आपकी। अच्छा, हाँ सर। आप चिराग करो, अनम्यूट करो एक बार। हाँ सर। हाँ, तो आप बताओ कैसे यूज सर करते हैं। सर इसका तो नहीं पता मुझे, मैं तो बस बताने के लिए आपको किया था कि वो आवाज कट रही है सर आपकी। अभी भी वॉइस कट रही है क्या? हाँ एक सर बार अभी ये भी बताओ। कट रही है। एजुकेशन पर्पस के लिए सिखाने के लिए या फिर एजुकेशन पर्पस के कैसे यूज होता है। काम करो, जिसके ब्रेक हो रही है ना, आप क्या करो, एक बार रीजॉइन करो, डिस्कनेक्ट करके रीजॉइन ठीक, करो। ठीक सर मैं अभी करता हूँ रिजॉइन। बहुत प्रॉब्लमेटिक है। देखो मैं बताता हूँ, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर तो जैसे कहाँ यूज आ रहे हैं वो समझो। एक मिनट, और भी मैसेजेस आए हैं। हाँ हाँ, बायजूस तो बिल्कुल आपने एग्जाम्पल दे दिया है, बिल्कुल सही। देखो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में कैसे यूज आ रहा है ऐसा समझो। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में ऐसा यूज आ रहा है कि जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के लिए आजकल पोएम्स भी जो होती है वो कार्टूनिस्ट तरीके से आती है, या जो भी उनके मैथ्स के ग्राफिक्स है, या फिर साइंस के डायग्राम्स हैं, या फिर सोशल साइंस है, या किसी भी तरीके से उनको कोई भी सब पेपर पढ़ाना हो, तो आजकल क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बेस्ड होता है ना। उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, उसमें मोशंस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, तो वो जितना भी कंटेंट रेडी किया गया है ग्राफिक्स की हेल्प से, तो वो सब किसका पार्ट है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो वो इसलिए डेवलप किया गया है ताकि स्टूडेंट को समझाना आसान हो, चीज़ों को रिप्रेजेंट करना आसान हो। जैसे आपको आपको भी अगर बोला जाए कि आप कोई पेपर आप पढ़िए, और अगर वही पेपर आपको ग्राफिकली पढ़ाया जाए, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफिकली अट्रैक्टिव करके पढ़ाया जाए, बिल्कुल, तो आप लोगों को वो चीज़ बहुत जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझना हो, हाँ, एक्स्ट्रा मार्क्स मॉड्यूल्स है ना, समझना भी इजी हो जाता है, वेरी गुड है। तो जैसे क्या होता है, हमें 3 घंटे की मूवी एक बार में याद हो जाती है, क्योंकि हमारा 100% डेडिकेशन तो रहता ही है, लेकिन वो ग्राफिक इफेक्ट है, और हमारा जो ह्यूमन नेचर है, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी जो माइंड है, वो ग्राफिक्स को बहुत जल्दी कैच करता है, और ग्राफिक्स से रिलेटेड ही टेक्स्ट हम लोगों को फटाफट याद होते हैं। यही रीज़न है कि मूवी के डायलॉग भी आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। और
पढ़ाई क्यों नहीं आपके दिमाग में बैठ रही? क्योंकि एक तो अपना 100% नहीं होता, वो तो एक है ही, लेकिन उसके अलावा वो ग्राफिकल नहीं है, तो हमारा माइंड उसको कैच करने में टाइम कर लेता है। लेकिन यहीं पे अगर कोई ग्राफिकली कंटेंट आपको दिया जाए तो आप उसको फटाफट कैच कर लोगे। इसीलिए बच्चों को एप्पल को बता के बोला जाता है ए फॉर एप्पल, और बॉल को बता के बोला जाता है बी फॉर बॉल, और कैट को बता के बोला जाता है सी फॉर कैट, क्योंकि बच्चे के माइंड में सी फॉर कैट नहीं फिट होता, वो इमेज फिट होती है कैट की, और बोला जाता है कि इसको कैट बोलते हैं, तो उसको कैट बोलने के चक्कर में उसको सी फॉर कैट ऑटोमेटिकली याद होता है। ये एक साइकोलॉजी है। तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इसीलिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में इसीलिए यूज आ रहा है। फिर उसके बाद आते हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जैसे आपके प्रिंटर्स हैं, आपके प्लॉटर्स हैं, या आपके 3D प्रिंटर्स हैं, इन सब में क्या है जिसमें ग्राफिक्स आ रहे हैं वो क्या, क्योंकि ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए यूज आ रहा है, तो आपके क्या है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में ग्राफिक्स यूज आ रहे हैं। अब आज के डेट में कंप्यूटर ग्राफिक्स को कहाँ का यूज आ रहा है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में? जैसे जो हमारी ड्रेसेस होती है उस पर जितने भी कार्टून्स बने होते हैं या जितने भी ग्राफिक्स लगे होते हैं, टेक्स्ट लिखा होता है, वो सारा किससे प्रिंट हो रहा है? वो इसी से प्रिंट हो रहा है। तो कंप्यूटर ग्राफिक वहाँ भी। फिर आता है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। अब कोई प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स को बता सकते हैं? ये लीजिए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स को कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? कोई भी? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स क्या होते हैं? एनिमेशन है। कामरान ने रेज हैंड किया है। यस कामरान, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग कामरान। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक वही जो अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने का काम आए, जैसे कि बार ग्राफ हो गया या कोई चार्ट, या वहाँ पे शेप्स वगैरह भी होते हैं और इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, उसी टाइप से कुछ ग्राफिक्स जो अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन को थोड़ा लुक दे हुए। सही बात है। ये जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो इसीलिए यूज आते हैं ताकि आप क्या कर सके, ग्राफिक्स को अपनी प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक अपनी इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि बार चार्ट है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है ना, या फिर छोटे छोटे एनिमेशन है या बटन है, इस तरीके से आप क्या कर सके, अपने ग्राफिक्स को जो है प्रेजेंटेशन में यूज कर सके। तो उसके लिए ये आता है। हमारी बात समझिए, प्रेजेंटेशन ग्राफिक इसलिए यूज आता है। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, स्टैटिकल रिपोर्ट, बिल्कुल सही। चलिए अब एक बात आते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे। तो आप में से कोई बता सकता है एजुकेशन और ट्रेनिंग पे कैसे यूज आएगा? कोई भी, जो सामने लिखा है उसी को पढ़ना है आपको। हाँ, यस कामरान। सर जैसे इसके ट्रेनिंग के अंदर हम ये बोल सकते हैं, जैसे अभी कोविड की जो गाइडलाइंस वगैरह आती है कि आपको बार बार हाथ धोना है, ये मतलब 5 स्टेप्स है कि किस तरह से हाथ धोना है, तो वो अगर डायग्रामेटिक ग्राफिक के थ्रू बताएंगे तो हमको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। हाँ और एजुकेशन के अंदर हम भी अभी जो पढ़ रहे हैं उसको रिटर्न की जगह अगर जैसे कोई एनिमेशन या ग्राफिक्स से अगर कुछ चीज समझाते हैं तो वो इजीली ग्रैब हो पाएगी, हाँ, दोनों चीज। सही है। और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? Driving school use it which shows complete road on a lead and help learner to drive। हाँ बिल्कुल सही है सर, जैसे बायजूस वगैरह अपने ऐप्स में एनिमेशन का यूज करके पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल, ये भी बिल्कुल एग्जांपल सटीक, आप बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल्स आप दे रहे हो। वार जोन ट्रेनिंग है, हाँ जितने भी सिमुलेटर्स है, वर्चुअल एनवायरनमेंट जितने भी बन रहे हैं वो सारे इसको यूज कर रहे हैं।
बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और एग्जांपल बहुत अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड नॉइज, हाँ वो बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी सी आ रही है अनुराग। सिमुलेशन टेक्निक, वेरी गुड। वेरी गुड। देखो एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पस का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि भैया ये एजुकेशन में यूज आ रही मीनिंग है, वो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं एजुकेशन का मीनिंग। 3D किसी प्रोजेक्ट पे काम, हाँ सही बात है, 3D के प्रोजेक्ट्स पे अगर काम करना हो तो अपन वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो इधर समझो, आगे समझो आप मतलब कि मैं बहुत अभी आज स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसका रीज़न है नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है ना। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जितने भी सिमुलेटर्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सिमुलेटर्स को यूज़ किया जाता है, चाहे वो ड्राइविंग स्कूल हो, चाहे वो प्लेन ट्रेनिंग हो, मतलब एयरप्लेन्स जो होते हैं प्लेन्स, उनको चलाने के लिए भी सिमुलेटर्स ही होते हैं, है ना, ट्रेनिंग देने के लिए। आपके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, के जो भी दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनको ट्रेन करने के लिए आपको सिमुलेटर्स का यूज़ किया जाता है, तो वो सारे ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको सीजी को कंप्यूटर ग्राफिक्स को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एनिमेशंस जो बनते हैं, अलग अलग वीडियोस बनते हैं, इंटरेक्टिव कंटेंट उसमें बनता है, तो वो सारा एजुकेशन और ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो इसीलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करते हैं, तो पहले बताओ अभी तक जो अपन ने पढ़ लिया इसमें किसी को है, अभी तक जो पढ़ा अपन ने इसमें किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है इसमें? तो समझो, हाँ वेरी गुड। सिमुलेटर कामरान क्या था? सिमुलेटर मतलब जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सिमुलेटर ऐसा हो गया है कि आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करके उसको ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करता हूँ जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ रियल जैसा है, तो वो सिमुलेटर्स हो गया, वो सिमुलेटर्स हो गया। आगे समझो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होते हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, है ना। दो कैटेगरीज कौन से हैं? नॉन इंटरैक्टिव और इंटरैक्टिव। नॉन इंटरैक्टिव और इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये दो तरीके से डिवाइडेड। तो नॉन इंटरैक्टिव और पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होते हैं, ठीक है। इन नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स द पिक्चर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द मॉनिटर and the user does not have any control over the image. That means user cannot make any changes in the rendered image। मतलब कि जो इमेज हमने एक बार कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो कर दी या हमारे यहाँ से चली गई और कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो कर रही है, अब उसके बाद हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अब हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अब हमारा जब उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई भी हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ऐसी जो ग्राफिक्स है या ऐसा जो टाइप है उसको क्या बोलेंगे? नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक। जैसे एक बार पिक्चर प्रोड्यूस हो गई मॉनिटर पे या मॉनिटर पे शो होने लग गई, उसके बाद मैं उसमें चेंजेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? नॉन इंटरैक्टिव में। और पॉइंट क्या आता है सेकेंड, कि इन नॉन इंटरैक्टिव ग्राफिक्स इन्वॉल्व्स only one way communication between the computer and the user. User can see the produced image and he cannot make any changes in the image. Only one way, सिर्फ वन वे को ही ये शो करता है। कौन? नॉन इंटरैक्टिव ग्राफिक्स, ठीक है। नॉन इंटरैक्टिव ग्राफिक्स में क्या होता है? या तो आप पिक्चर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पिक्चर बोले तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना। मैंने पिक्चर यहाँ पे पर्टिकुलर अपन ने वर्ड यूज किया है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो या फिर आप उसको यूजर को शो करवा सकते हो। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, या तो आप उसमें चेंजेस करोगे या फिर आप उसको यूजर को शो करवाओगे। तो अगर यूजर को शो करवा दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, और चेंज कर रहे हो तो आप शो नहीं करवा सकते। तो वन वे कम्युनिकेशन अगर होगी तो वो हमारे पास होगी नॉन इंटरैक्टिव ग्राफिक्स, ठीक है। फिर आते हैं familiar example of this type of computer graphics include the
टाइटल शोन ऑन टीवी एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर आर्ट। जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है तो आप देखते हैं नीचे उस पे एक पूरी एक बार होती है और उस बार पे एक टेक्स्ट चलता आता है। जैसे लाइव न्यूज़ चलती है तो लाइव न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है, जब चल रही है तो यूज़र को उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब जो भी एडमिन पार्ट है उसको उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो सिर्फ उसको देख सकता है, वो सिर्फ क्या कर सकता है, उसको देख सकता है। तो जब वो लाइव चल रही है तो उसको उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और अगर वो जब उसमें चेंजेस कर रहा है तो वो लाइव नहीं दिखेगी, है ना। तो ऐसे ही जो चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या आएगी, नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग। फिर आ जाओ इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है कि जिसमें आपने इमेज शो भी करवा दी है और उसमें चेंजेस भी कर पा रहे हो, तो वो होते हैं इंटरैक्टिव ग्राफिक्स। ये जैसे जितने भी आपके मोबाइल एप्लीकेशन आते हैं जिससे आप इमेजेस चेंज करते हो, रीटचिंग करते हो इमेजेस में, है ना, एडिटिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आप एडिटिंग कर रहे हो तो इफेक्ट भी हाथों हाथ दिख रहा है और इमेज भी आपको सामने दिख रही है और उसका इफेक्ट भी दिख रहा है। तो इस तरीके का काम अगर आप कहीं कर रहे हैं, इस तरीके का काम अगर कहीं हो रहा है, तो वो आपके पास क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे आप, आपके इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, हाँ, डायनेमिक नेचर। फिर सेकंड कि इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स रिक्वायर टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर। इसमें टू वे कम्युनिकेशन की इसको रिक्वायरमेंट होती है और ये जो करता है वो टू वे कम्युनिकेशन ही आपके करता है। ये बात भी क्लियर हो गया आई थिंक सो सभी को, है ना। उसके बाद आ जाओ, आगे बात आता है, a user can see the image and make any change by sending his command with an input device। तो वो कोई भी कमांड भेजेगा तो उसमें चेंजेस कर सकता है, ठीक है। इसका लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप ऐसे समझ लो, मैं किसी भी वेबसाइट में कोई भी चेंज करता हूँ और वो जैसे ही उसको सेव करता हूँ तो हाथों हाथ हमारी वेबसाइट पर, है ना, डायनेमिकली। तो ये जो चेंजेस डायरेक्ट हो रहे हैं, है ना, हाथों हाथ हो रहे हैं कि यूजर को वेबसाइट दिख भी रही है और डायनेमिक चेंजेस भी हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इज नथिंग बट आपके ये क्या हो जाएंगे, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। आगे समझे। फॉर एग्जांपल, इट हेल्प टू ट्रेन द पायलट ऑफ आर एयरप्लेन्स, है ना। ये क्या होता है, ये क्या होता है कि जैसे जो पायलट्स हैं या जो ट्रेन चलाने वाले आपके लोको पायलट्स हैं, है ना, या फिर जो आपके ये जितने भी जहाज वगैरह हैं ये चलाते हैं, तो ये जितने भी इस तरीके के हैवी इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप हैंडल कर रहे हो या इतनी चीज़ों को आप ऑपरेट कर रहे हो, तो इसका जितना भी सीधा सीधा सा इफेक्ट है ना, इसका जितना भी सीधा सीधा सा इफेक्ट है वो कहाँ जाएगा, तो वो किस में आता है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में आता है। वो कैसे आता है आप समझो, जैसे सिमुलेटर्स जो होते हैं, ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है बच्चों, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट जनरली करता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, आपको बता दूं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है, कैसा होता है। सिमुलेटर्स जो होते हैं वो मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, ये जो सिमुलेटर्स होते हैं, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होते हैं, वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, वर्चुअल एनवायरनमेंट है, आपको लगेगा कि आप लाइव हैं, लेकिन एक्चुअली में आप लाइव नहीं होते, आप में सब कुछ क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट पर काम कर रहे होते हैं, लाइव कुछ भी नहीं होता, लेकिन रियलिस्टिक कुछ भी नहीं है, सब इमेजिनरी है, लेकिन आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज रियल, एवरीथिंग इज रियल, ये आपको लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास क्या है, इंटरैक्टिव ग्राफिक्स है। इंटरैक्टिव ग्राफिक्स क्यों है, क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपको पता है कि यूजर लाइव से भी कम्युनिकेट करेगा और लाइव एनवायरनमेंट जो है वो यूजर से भी कम्युनिकेट करेगा इमेजनरी फॉर्मेट में, तो वो इंटरैक्टिव ग्राफिक्स है। तो इसमें ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। वी कैन क्रिएट अ फ्लाइट सिमुलेटर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एयरक्राफ्ट के जो पायलट्स होते हैं, इन पायलट्स ने इनको रियल टाइम एनालिसिस देने के लिए इन सिमुलेटर्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वीडियो गेम कंट्रोल ऑफ द पिंग पोंग गेम हेडर फाइल्स, है ना, लाइक वीआर, बिल्कुल सही है।
अरे अभी देखो ना, जैसे पबजी गेम अपन खेलते हैं तो पबजी में मोड्स हैं अलग अलग, क्लासिक मोड है, ये मोड है। लेकिन क्या होता है पबजी गेम क्लास इनमें खेलने से पहले आपके पास क्या है, ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास ऑलरेडी वो एक ट्रेनिंग सेशन दिया होता है, उसमें आप जाके वहाँ पर ट्रेनिंग सेशन में ट्रेनिंग लो, बिल्कुल रियलिस्टिक वो गेम लगेगा, है ना, रियलिस्टिक ही है वो एक तरीके का ट्रेनिंग सेशन, जैसा गेम में दिख रहा है वैसे ही आपको एक ट्रेनिंग सेशन दिया हुआ है, आप वहाँ जाके ट्रेनिंग लो, उसके बाद जाके आप क्या करो, लाइव गेम खेलो, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से देगा इसे। कॉल ऑफ ड्यूटी पता नहीं, मैं तो खेलता नहीं हूँ। ठीक है ना, आगे समझो। अब दो बात और समझो, और थोड़ी सी बात समझो कि हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे बात करेंगे आज, उसको ध्यान से देखो। हाँ रे यार, देखो कंप्यूटर ग्राफिक्स जब हम थोड़े टाइम में, बस मतलब कुछ एक दो क्लासेस के बाद हम लोग स्टार्ट कर ही लेंगे अभी, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, तो आप ये ध्यान दो कि वहाँ पे दो मेन हेडर फाइल्स होती है जिनका यूज़ किया जाता है। तो एक हेडर फाइल हमारे पास होती है ग्राफिक डॉट एच, सबसे मेन हेडर फाइल जो हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ग्राफिक्स शो कराने के लिए करेंगे वो है ग्राफिक्स डॉट एच। ठीक है, ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल हम लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे ग्राफिक्स डॉट एच अगर हेडर फाइल आप यूज़ नहीं करते हैं तो एक एरर शो होती है, उस एरर का नाम है ग्राफिक एरर, दैट मीन बीजीआई एरर, दैट मीन एक एरर आएगी बीजीआई एरर। अगर आप ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं और उसके बाद भी बीजीआई एरर आती है, तो इसका मीनिंग ये है कि आपने वहाँ पे पाथ जो देना होता है वो सही नहीं दिया, वो पाथ में आपने गलती करी है। ठीक है, तो बीजीआई एरर क्यों आती है वो आपको मैं बता चुका हूँ, ग्राफिक्स की वजह से वो एरर आती है। बिल्कुल, ये जो बीजीआई है इसको भी अपन डेप्थ में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आगे समझो। ये स्कैन कन्वर्जन है ना, ये मैं आगे बताऊंगा स्कैन कन्वर्जन क्या है, एल्गोरिदम होती है स्कैन कन्वर्जन, ये अपन आगे बताएंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन सी यू आई और जी पे। सी यू आई और जी मतलब कुल मिला के जो ग्राफिक्स है वो सी जी ए वी जी ए अपने पास ग्राफिक्स होते हैं। तो अब ये जो कुछ मोड होते हैं, तो अब हम जो कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे, टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे हमारे जो प्रोग्राम है, जैसे एक हम यूज़ करने वाले ग्राफिक्स डॉट एच, ग्राफिक्स डॉट एच नहीं करेंगे तो बीजे एरर आएगी, है ना। फिर एक फंक्शन यूज़ करेंगे इनिट ग्राफ, एक फंक्शन यूज़ करेंगे पुट पिक्सल। तो इनिट ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बिना आपका पूरा काम बेकार है। मतलब ये जो दो, इन दो लाइन की हेल्प से आपका पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स है, ध्यान रखना, इन दो लाइंस की हेल्प से आपका पूरा पार्ट टिका है। अब ये दो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो इन दो लाइन का मीनिंग क्या है, वो ध्यान से समझो और क्या इसका मतलब है। देखो आगे, इनिट ग्राफ एक, पुट पिक्सल भी एक फंक्शन होता है, दोनों ही प्री डिफाइंड आपके पास क्या है, फंक्शन।
एक मिनट। इनिट ग्राफ और पुट पिक्सल दो फंक्शन है और दोनों प्री डिफाइंड फंक्शन है। ग्राफिक्स डॉट एच ऐड करोगे तो ये दोनों फंक्शन आपको मिल जाएंगे। दोनों का क्या काम है वो समझो। दोनों का क्या काम है, इनिट ग्राफ और पुट पिक्सल। भाई इनिट ग्राफ तो एक्चुअल में क्या करता है, इनिट ग्राफ ये करता है कि आपने जो ग्राफिक्स डॉट एच, आपने जो ग्राफिक डॉट एच लाइब्रेरी ऐड की है, ग्राफिक्स डॉट एच जो लाइब्रेरी ऐड की है आपने, ये लाइब्रेरी जो है ये जो लाइब्रेरी है इस लाइब्रेरी में जो जो भी फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करें। और इस लाइब्रेरी से मतलब ग्राफिक्स डॉट एच जो लाइब्रेरी है ये कहाँ रखी है उसका पाथ देना होगा, कहाँ रखी है उसका पाथ देना होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। इनिट ग्राफ पहला इसका जो सिंटैक्स होता है वो मिलता है इसको ग्राफिक ड्राइवर, कि आपके कंप्यूटर में कहाँ ग्राफिक ड्राइवर सके, फिर आपके ग्राफिक्स का मोड क्या है, और फिर वो ग्राफिक कहाँ रखा है, मतलब बीजीआई फोल्डर कहाँ है आपके सी प्लस प्लस का, यहाँ पे इसको देना होगा। ये तीन आर्ग्यूमेंट ये लेगा। ये तीन आर्ग्यूमेंट ये लेगा। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट बात समझना बच्चों, कि ग्राफिक ड्राइवर हर कंप्यूटर के अलग अलग होते हैं, ग्राफिक मोड अलग अलग होता है। तो आपको नहीं पता है आपके कंप्यूटर कौन सा है, आपके कंप्यूटर का मोड कौन सा है, सब बच्चों को नहीं पता होता है। कुछ कुछ को पता होगा, है ना, कुछ कुछ को पता होगा, सबको नहीं पता है। तो इसीलिए जिस नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, वॉइड इसका रिटर्न डेटा टाइप इनिट ग्राफ फंक्शन, और अब फिक्स्ड वेरिएबल लगाएंगे इंट एस्ट्रिक जी, इंट एस्ट्रिक जी डी। जी डी बोले तो आपका ग्राफिक ड्राइवर, फिर इंट एस्ट्रिक जी एम, जी एम बोले तो आपका ग्राफिक मोड, कैरेक्टर एस्ट्रिक पाथ ऑफ ड्राइवर, इसका मीनिंग हो गया ड्राइवर पाथ। और ये क्या एस्ट्रिक नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे बाकायदा पाथ लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे वो मैं सिखाऊंगा। लेकिन इंट एस्ट्रिक जी डी और इंट एस्ट्रिक जी एम ये हमेशा एज इट इज आएगा, आपको यहाँ पे ग्राफिक ड्राइवर और ग्राफिक मोड लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है आपके कंप्यूटर में ड्राइवर कौन से और मोड कौन सा है। अलग अलग सिस्टम्स के अलग अलग हो सकते हैं। तो हर डिवाइस पे हमारा बनाया हुआ प्रोग्राम, हर डिवाइस पे हमारा बनाया हुआ प्रोग्राम चले, इसके लिए आपको हमेशा एस्ट्रिक जीडी और एस्ट्रिक जीएम ही लिखना है। क्लियर है? ये बात क्लियर है क्या? पुट पिक्सल एक फंक्शन होता है। पुट पिक्सल फंक्शन क्या करता है? ये पुट पिक्सल जो फंक्शन होता है मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे सिंगल पिक्सल को हाईलाइट करने के काम में आता है। पुट पिक्सल के तीन आर्गुमेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस की पोजीशन, दूसरा वाई एक्सिस की पोजीशन और तीसरा उसका कलर। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट और तीसरा उसका कलर, वाइट, पिंक, ब्लू, व्हाटएवर जो आप देना चाहें। वो पिक्सल का कलर अगर आप पास करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट पे जाके ये फंक्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक पिक्सल बना देगा जिसका कि कलर वो होगा जो आपने यहाँ डिफाइन किया गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। सभी को यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या या नहीं? यहाँ तक सभी को बात क्लियर है या नहीं? लास्ट पॉइंट मैंने बोला, पुट पिक्सल में
आपको 3 आर्गुमेंट देने हैं, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट और पिक्सल का कलर। जब आप ये दे दोगे तो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे ये फंक्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक पिक्सल ड्रॉ कर देगा जिसका कलर वो होगा जो आपने यहाँ दिया है। बेटा कलर तो एक्स और वाई को मिला के एक पिक्सल ड्रॉ होगा, तो उस पिक्सल का कलर होगा ना एक्स का ना वाई का। हाँ, सिंटैक्स वापस समझ लेते हैं, अभी आगे आगे समझ लेते हैं नितेश। और भी किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, वरना मैं इसको रिमूव करूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है इनिट ग्राफ, मैं वापस बता रहा हूँ, पूरा फंक्शन प्रोग्राम इसमें टिका है, यही सही नहीं चलेगा तो एरर आती चली जाएगी। आगे समझो। अगर किसी को सिंटैक्स में कोई डाउट है तो अभी मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लो, आगे जब प्रोग्राम पढ़ेंगे तब। समित बेटा इनिट ग्राफ जो होता है ऐसा समझो अभी के लिए कि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर मेरे को कंप्यूटर ग्राफिक्स में प्रोग्राम बनाना है तो इनिट ग्राफ को यूज़ करना कंपलसरी है। इनिट ग्राफ क्या बताएगा कि ग्राफिक्स डॉट एच लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शन हैं उनको एक्सेस करेगा, और मतलब एक्सेस क्या करेगा, ये तो खुद ही उस लाइब्रेरी में होता है। और इनिट ग्राफ होते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट कंप्यूटर में ग्राफिक्स ड्राइवर को डिटेक्ट करना है, दूसरा आर्ग्यूमेंट कंप्यूटर में ग्राफिक्स मोड को डिटेक्ट करना है, तीसरा आर्ग्यूमेंट कि आपके कंप्यूटर में जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी यूज़ कर रहे हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बीजीआई बोले तो ग्राफिक फोल्डर कहाँ रखा है उसका पाथ डिटेक्ट करना, ताकि उसमें से सारी चीज़ें लेके ही आपके उसमें आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो इनिट ग्राफ का ये काम। पुट पिक्सल का सिंटैक्स मैंने बताया ही है, एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट और कलर। इनिट ग्राफ का बता दिया। अब ये आ गया है पहला प्रोग्राम, बहुत सिंपल सा, ये आ गया पहला प्रोग्राम। लेकिन इस प्रोग्राम से पहले और भी कुछ चीज़ आनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, पहला प्रोग्राम आ गया है तो बता देते हैं, समझो। फर्स्ट प्रोग्राम है, उस फर्स्ट प्रोग्राम को समझो, फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स करेंगे तो वो प्रोग्राम तो खैर अपन स्क्रीन, लेकिन अभी सिर्फ इसको समझ लो। जैसे ये 4 हेडर फाइल ऐड करनी है, लेकिन ये 4 अपने काम की नहीं है। अपने काम की 1 2 3 ये हेडर फाइल अपने काम की नहीं है, क्योंकि stdio.h हम सी लैंग्वेज में काम में लेते हैं। अब चूंकि प्रोग्राम हम C++ पे बना रहे हैं तो उसके लिए हेडर फाइल लगेगी IO और graphics.h मैं आपको बता ही चुका हूँ। graphics.h मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इस प्रोग्राम में कुछ ज़्यादा इशू नहीं लग रहा, अभी आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर आ रही है क्या? वॉइस ये बता।